गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है APR ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। ये केस 446 ITR पेज नंबर 275 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 22 अप्रैल 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस स्टे ऑफ डिमांड पर है। आज के सिनेरियो के अंदर जिस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर आते हैं उसके अंदर 1-2 करोड़ रुपए की डिमांड तो डिपार्टमेंट इतना कैजुअली बनाता है कि जो कि बहुत रूटीन में देखने को मिलती है। और किसी ने एसएससी को अमीर बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन मेरा मानना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिन भी लोगों की असेसमेंट लग जाती है उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो रिच बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक नॉर्मल आदमी की भी 1-2 करोड़ रुपए डिमांड ऐसे बनाते हैं कि मार्केट में यदि किसी को पता चलता है कि वो किसी प्रोफेशनल के पास भी जाए तो कहता है भाई 1-2 करोड़ रुपए की डिमांड बनी होगी तो कुछ होगा तेरे पास तभी बनी है। दिस वॉज ऑन ए लाइटर मोड। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके थे। एसएससी की एडिशन की गई और एडिशन करने के बाद इस केस में भी जो एसएससी की डिमांड थी वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। एसएससी ने स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन फाइल करी, एओ ने वो डिस्पोज ऑफ नहीं की और कुछ कोर्सिव एक्शन लेते हुए गार्निशी ऑर्डर पास किए और एसएससी के बैंक अकाउंट वगैरह अटैच कर दिए। एसएससी इसके अगेंस्ट जो है वो रिट कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने ये कहा कि आपने एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं की है और ये भी दिशा निर्देश दिए कि जो सीआईटी अपील है, जो एसएससी ने स्टे ऑफ एप्लीकेशन फाइल किया था, वो ये माना जाए कि वो उन्होंने सीआईटी अपील के पास भी फाइल किया है और सीआईटी अपील भी उस स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करे, क्योंकि सीआईटी अपील एक जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट के सर्कुलर से बाध्य नहीं है। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जो असेसिंग ऑफिसर हैं वो ये कहते हैं कि साहब डिपार्टमेंट का मेमोरेंडम है, यदि एसएससी 20% की डिमांड जमा करेगा तभी वो एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और बाकी की डिमांड तब स्टे की जाएगी। जब ये रिट इन कॉन्टिन्यूएशन थी और जब हाई कोर्ट ने ये कहा सीआईटी अपील को कि आप स्टे ऑफ डिमांड को डिस्पोज ऑफ करें, तो इतने में जो आईटीओ ने स्टे ऑफ डिमांड डिस्पोज ऑफ नहीं की थी उसका एक ऑर्डर पास कर दिया काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसके अंदर ये कहा कि आपको 20% जमा करना है। असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार रहेगा कि वो आपके रिफंड भी एडजस्ट कर सकता है। तो एसएससी ने इस बात का हवाला भी रिट के अंदर दिया। तो कोर्ट ने इस बात पे ये कहा कि जो सीआईटी अपील है वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है और वो डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिस मेमोरेंडम से बाध्य नहीं है। वो चाहे तो जो 20% की कंडीशन है उसको भी फोरगो कर सकती है। और हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका हवाला दिया। केस का नाम है प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 2018 का केस है और ये 12 ITR OL 334 पे रिपोर्ट हुआ है। इस केस के अंदर ये कहा गया था कि सीआईटी अपील बीइंग क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इज नॉट बाउंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी। और इस केस के अंदर एक और बात कही गई थी कि इट वुड बी ओपन टू अथॉरिटी ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टू ग्रांट डिपॉजिट ऑर्डर्स ऑफ ए लेसर अमाउंट देन 20%। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो 20% है उसकी कंडीशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है। दूसरा, इस केस के अंदर एक बात और कही गई कि पावर टू कंसीडर प्रेयर फॉर स्टे इज इंसिडेंटल एंड एनेसेसरी टू द पावर टू हियर अपील्स। कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि जो स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन जो है वो हम एओ के पास लगाएं, एडिशनल कमिश्नर साहब के पास लगाएं या सीआईटी अपील के पास लगाएं। तो एओ को जब भी हम कॉपी लगाते हैं स्टे ऑफ डिमांड की तो इसकी एक कॉपी एडिशनल को भी मार्क कर देते हैं, लेकिन इस केस से ये एक चीज सामने निकल के आती है कि हमको अपनी स्टे और डिमांड की एप्लीकेशन जो है वो सीआईटी अपील के पास भी लगानी चाहिए।
क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट मैंने अभी आपको कोट किया उसके अंदर भी ये बात कही गई है कि जो स्टे की एप्लीकेशन को सुनना है वो अपील को सुनने के इंसिडेंटल ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी इस स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को सुन सकते हैं और उस पर अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो पूरे जो कि इस केस का निष्कर्ष है वो ये है कि जो 20% की कंडीशन है वो हर केस के अंदर अप्लाई नहीं की जानी चाहिए। जहां पे हाई पिच असेसमेंट की गई है वहां पे 20% को वाली कंडीशन को फॉरगो किया जाना चाहिए। और यदि एसएससी ने स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन फाइल की है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना और सेंसिबली डिस्पोज ऑफ करना, खाली एक लाइन लिख करके जनरली हम देखते हैं कि डिस्पोज ऑफ की जाती है कि दिस एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड एंड इफ द एसएससी डिपॉजिट्स 20% एज पर द ऑफिस मेमोरेंडम देन द एसएससी विल नॉट बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट एंड हिज appeal will be entertained. But this is not the mannerism of considering the stay of demand application. पूरे सारे होल्सोल फैक्ट्स को कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि एओ की तो मजबूरी होती है स्टे ऑफ डिमांड को डिस्पोज ऑफ ना करने की, लेकिन सीआईटी अपील की कोई मजबूरी नहीं होती क्योंकि उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया होता। तो कभी भी हम एओ से यदि एक्सपेक्ट करें कि वो हमको स्टे ऑफ डिमांड 20% से कम पे दे देगा तो वो कभी भी नहीं देगा। वो तो पूरा का पूरा रिफंड भी एडजस्ट कर देते हैं, 20% से भी ज़्यादा के अमाउंट को रिफंड से एडजस्ट कर देते हैं। तो हम एओ से बहुत ज़्यादा स्टे ऑफ डिमांड में उम्मीद नहीं रख कर सकते। तो इसलिए इस केस के मुताबिक हमको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सीआईटी अपील के पास भी सबमिट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है एपीआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। थैंक यू फ्रेंड्स।